निरहुआ रिक्शावाला मेरी तीसरी फिल्म थी और इस तीसरी फिल्म ने ऐसा तहलका मचा दिया कि वो एक साल भर चलती रही और पर्दे पे से उतरी नहीं। तो मुझे लगता है वो हर घर में हर बच्चे ने वो फिल्म देखी होगी और उस फिल्म ने मुझे एक्चुअली एज एन एक्टर पाखी बनाया। तब तक मुझे कोई पहचानता भी नहीं था। तो ये लोगों का प्यार और उनका मेरे प्रति जो दुलार है वो उस फिल्म के जरिए स्थापित हुआ और तब से लेके मैं मेरे जीवन में लुकिंग बैक ही नहीं रही है। मैं कंटिन्यूअस काम करती रही हूँ और इसका पूरा क्रेडिट मेरी ऑडियंस को ही जाता है। उनके प्यार की वजह से मैं जो हूँ। पहली बार जब दिनेश नगर निरहुआ के साथ आप काम किए, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? बहुत ही सरल व्यक्ति, बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही मिलनसार टाइप के, बहुत डरे डरे सेट पे दिखे थे। मैं टेलीविजन हाँ मैं टेलीविजन की आर्टिस्ट थी ना, तो वो एक ज्यादातर सिंगर फैमिली से मतलब आए हुए और नया नया फिल्म कर रहे थे। तो 100% एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक केमिस्ट्री बैठी नहीं होती है आर्टिस्ट की, तभी थोड़ा सा एक फ्लेवर वो अलग होता है। तो 100% वो टाइप का था और हर चीज को वो बारीकी से समझना और सीखना चाहते थे। बहुत उत्सुक होते थे कि ये भी जानना है वो भी जानना है ताकि मैं सब कुछ सही करूं। तो आर्टिस्ट में वो ललक होनी चाहिए करने की। उस फिल्म का कुछ आपका यादगार पल जिसको आप हमेशा याद करती हैं या याद आता है तो बड़ा हंसी आता है? हंसी तो ऑफ कोर्स कई सारे सीन्स थे जो उनको दिनेश जी को शायद कंफ्यूजन रहता था, इसके वजह से उनको वो सीन समझ में नहीं आते। तो हम खूब खिलखिला के हंस के उनको एक्सप्लेन भी करते थे कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करना है और फिर वो समझ जाते थे और करते थे। लेकिन सीन्स जो बहुत यादगार है वो उसकी क्लाइमेक्स के सीन्स है जो मुझे बड़े पसंद है, क्योंकि वहां पर एक लड़की का जो एक नारी एक चंडी दुर्गा बन के किस तरीके से अपने घर वालों को, अपनी माँ को, पिता को, अपने भाई को और इस समाज को, जहां पर लोग उस नारी को दुर्गा और काली माता का भी रूप देते हैं और उसको एक निर्बल असहाय औरत भी बनाते हैं। तो एक उसका एक मिक्स हर चीज का ना वहां पे वो एक 5 मिनट का सीन था और वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कुछ उस फिल्म का कुछ डायलॉग अगर आपको याद है? मुझे लगता है सबको ही पता है वो डायलॉग। तो कौन सा डायलॉग? ए ढेना ना तो उड़ा दे। ये वाला जब आप सीन कर रहे थे क्या लग रहा था कि एक निरहुआ को बोलना और हम बोल रहे हैं तो कहीं निरहुआ डर तो नहीं गए थे? नहीं नहीं, ये वाला तो डायलॉग मेरा एक पंचलाइन था और मैंने वो जानबूझ के रखवाया था। मैंने उनको कहा था राइटर को कि मुझे कुछ, मैं बड़ी इम्प्रेस्ड रहती थी दिव्या भारती फिल्म में, मैं उनकी बड़ी फैन रहती थी। तो दिव्या भारती की बड़ी फिल्में देखती थी, दीवाना फिल्म में ऐसा ना मार डालूंगी ऐसे उसकी लाइंस बोलती थी वो। और मुझे लगता था कि यार ये कुछ ना कुछ ऐसी हरकत होनी चाहिए जो हीरोइन को याद रखे, और मेरी वो हरकत लोगों को आज तक याद है और लोग उसे प्यार देते हैं। अच्छा, पवन सिंह से आपकी क्या रिलेशन है? पवन जी मेरे भाई जैसे हैं। मेरे लिए बड़े वो सम्मान मेरे लिए रखते हैं, बड़ा आदर करते हैं और मैं भी उनको बहुत लाइक करती हूँ। मैं उनकी सिंगिंग की बड़ी कायल हूँ। बहुत ही अच्छा गाते हैं और मुझे उनकी सिंगिंग सबसे ज्यादा पसंद है। यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कहा जाए कि अगर फाकी हेगड़े का सबसे फेवरेट सिंगर कौन है तो क्या नाम आएगा? मैं कहूंगी पवन जी बहुत सुरीले हैं और वो मेरे फेवरेट सिंगिंग वाइज है। उनकी आवाज मुझे बड़ी पसंद है और मैं उनकी आवाज की कायल हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम कहेंगे कि एक दर्शक के लिए कोई गाना हो जाए पवन सिंह जी का, क्योंकि आप पवन सिंह का बहुत फेवरेट सिंगर मानती है, उनके गाने को पसंद करती है, सुनती है। कोई कहेंगे मैम क्योंकि आप पवन सिंह के गाने को पसंद करते हैं, उनकी गायकी को बहुत अच्छा लाइक करती है, तो चाहेंगे पवन सिंह के कोई गाना एक हो जाए? जी बिल्कुल। ना कोनो हाथ ना बजरिया से होला, ना कोनो हाथ ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग है नजरिया से होला, कहा कोनो जात पात बूझेला जियारा, सनहिया सिंगार है सवरिया से होला, ना कोनो हाथ ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग है नजरिया से होला। अच्छा मैम, आजकल देखा जा रहा है कि अगर कोई भी आर्टिस्ट अगर लगातार हीरो हीरोइन अगर लगातार और कंटिन्यू काम कर रहे हैं तो उन दोनों में प्यार हो जाता है। आपके दौर में ऐसा कभी हुआ है? मुझे लगता है ये बड़ा नेचुरल है कि आपका उनसे एक को आर्टिस्ट से प्यार या बॉन्ड क्रिएट होना।
आप किसी के साथ में हर रोज उठ बैठ रहे हो, हर रोज खा पी रहे हो, हर रोज बातें कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो प्रेम होना इम्पॉर्टेंट है अगर केमिस्ट्री होनी है, लेकिन उस प्रेम का नाता आप क्या बनाते हो ये जरूरी है उतना ही। आप उनके साथ में एक रिस्पेक्ट वाला रिलेशन भी बना सकते हो, आप उनके साथ में एक भाई का रिश्ता भी कायम कर सकते हो, आप उनके साथ में एक दोस्त का रिश्ता भी प्योरली कायम कर सकते हो। ये सिर्फ आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आर्टिस्ट क्या अपना रिश्ता बनाना चाहता है।